हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ये वीडियो हमारी हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है, इस वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो वीडियो ज़रूर देख लें। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल और रेलवे और जितने भी अदर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये इस सीरीज़ के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हम कवर करा रहे हैं वहाँ पर क्वेश्चंस 100% आपसे पूछे जाएंगे। हमारी जितनी भी वीडियोस हैं, सभी वीडियोस में से 10 से 15 क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम्स हुए हैं वो सभी एग्ज़ाम से हमने क्वेश्चंस ही कलेक्ट किए हैं। और अभी भी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं हम देख रहे हैं ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए हम इस सीरीज़ को आगे फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, जस्ट अ मिनट, पेन हमने ले लिया। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो ये लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट ये क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है, तो किसे कहा गया है या कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव चटगांव आमर्स डकैती, चटगांव आमर्स डकैती जो थी किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये सूर्य सेन के नेतृत्व में हुई थी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चटगांव आमर्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? सूर्य सेन के नेतृत्व में हुई थी। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हमारी सीरीज चल रही है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर सीरीज कवर करा रहा हूँ। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करते रहें वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ? तो ये बैरकपुर में आभास हुआ। विद्रोह का 1857 के विद्रोह का जो आभास हुआ वो बैरकपुर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घोंघू पंत को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो ये घोंघू पंत को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? नाना साहब के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड के कारण गांधी ने किस आंदोलन को समाप्त किया था? तो किस आंदोलन को समाप्त किया था? असहयोग आंदोलन को समाप्त किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया था। चोरी चोरा जगह जगह कहाँ पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है, और किस डेट में चोरी चोरा कांड हुआ था ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काकोरी रेल कांड कब हुआ था? तो ये 1925 में काकोरी रेल कांड हुआ था, जिसको काकोरी ट्रेन डकैती भी बोलते हैं हम। रेल की जो डकैती हुई थी काकोरी, 1925 में ये डकैती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? ये क्वेश्चन पूछा है तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गदर पार्टी का गठन किया गया था, तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया था। गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया था। यूएसए मीन्स अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो किस शब्द का प्रयोग किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो ये किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने। आधुनिक भारत का इतिहास के ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो कौन से किया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने? लीडर समाचार पत्र का 1905 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की थी? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मन जी ने की थी। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के आरंभिक केंद्र
में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की थी? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मन ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। चलिए अब इसकी बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें अपने फ्रेंड्स के पास। चलिए प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 में समाज के सामाजिक ढांचे की औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये UN डेबर ने की थी इसकी अध्यक्षता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? तो ये रोलेट एक्ट के विरुद्ध। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्च 1925 में किसे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो अध्यक्ष चुना गया, किसको चुना गया? विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मार्च 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलेंगे इंग्लिश में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था, विट्ठल भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? तो ये किस फ्रीडम पार्टी फाइटर की कृति है? जयप्रकाश नारायण की ये कृति है, आपको याद रखना है। वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण की ये कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वीडियो को शेयर करते रहें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो ये सरोजिनी नायडू ने लिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो ये सरोजिनी नायडू ने लिया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जो कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1936 में, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 में, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, जिसमें इसका प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद स्वामी सरस्वती जी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम आगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी इसके अध्यक्ष थे। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपको याद रखना है। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था, ये आपको पता होगा, सबको पता है, इजी क्वेश्चन है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से इसे प्रारंभ किया गया? तो ये पवनार से क्या किया गया? प्रारंभ किया गया, स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बंबई नौसेना मीन्स नेवी, विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया? तो किसके अपील पर समर्पण किया था? वल्लभ भाई पटेल की अपील पर समर्पण किया था। ओके ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? चलो इसको जूम कर लेते हैं। चलो वीडियो को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी है, आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया? 1944 में ये वापस ले लिया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया बच्चों? 1944 में ये वापस ले लिया गया था। तो चलिए, जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं हम द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन तो ये बन गया, कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम, तो वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, या चटर्जी भी बोल सकते हैं हम।
और राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे का क्वेश्चन बना था, द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में की गई थी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्राप्त हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। दैट्स इट। नेक्स्ट पर चलते हैं। मालाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? तो मालाबार क्षेत्र में किसानों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था 1921 में, तो कौन सा विद्रोह किया गया था? तो ये मोपला विद्रोह किया गया था। ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे हम इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? 1898 में राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों के द्वारा अपराध घोषित किया गया था 1898 में। ओके, 1898 में राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने अपराध घोषित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलक ने यह घोषणा की, क्या घोषणा की? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 में की थी। तिलक कौन है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये जितने भी नारे हैं इसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। ये आपको याद कर लेना, एक नारा जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो ये अरविंद घोष थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक अरविंद घोष जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, किसने कहा था कि मुस्लिम सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हैं? हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। तो किसने कहा था? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया था? तो ये इंडियन मुस्लिम लीग ने ये स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ओके, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सबसे इजी क्वेश्चन और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन और पेपर में सबसे ज़्यादा टपकने वाला क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये आपको याद रखना है, जिसको WC बनर्जी भी बोलते हैं। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? तो ये लॉर्ड लिन लिथगो ने कहा था। लॉर्ड लिन लिथगो ने कहा था राजनीतिक फिरौती। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1857 के बरेली विद्रोह, ऊपर करते हैं थोड़ा, जस्ट मिनट। 1857 के बरेली विद्रोह नेता कौन थे? इसमें एक आ गया है 1857 के जो बरेली में जो विद्रोह हुआ था उसके शीर्ष नेता कौन थे? तो ये खान बहादुर थे। ये आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।